नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसके पहले आपने 2 एपिसोड देखा है हमारा। दोनों इंटरव्यू में हमने दिखाया आपको कि कैसे कच्चे चावल आए और उन्होंने कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी वो पकने को तैयार हैं। आज भी हम ऐसे ही कच्चे चावल को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ है, लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं आज ऐसे ही एक कच्चे चावल के साथ में जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, जिनको दुनिया अभी तक नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, और उनको एक पहचान दिलाने के लिए आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं एक कच्चे चावल के साथ जिनका नाम है श्रीनाथ उपाध्याय उर्फ सोनू। तो हम स्वागत करते हैं श्रीनाथ उपाध्याय जी का। ये है श्रीनाथ उपाध्याय जी। इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, एक पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया है, यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं इनके एक फिल्मी करियर के ऊपर कि इन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया हुआ है। क्या मजा आया था इंस्पेक्टर, क्या माल था यार। वो देख, उसने दिलों से दिलों को जोड़ा है, देश से देश को जोड़ा है। आज जो मान सम्मान हमारे हिंदुस्तान को विदेशों में है ना, पहले कभी नहीं था। ये क्या कर रहा ए छोड़ दो। साली नखरे कर दिए, रोकड़ा दिया रोकड़ा तेरे मर्द को। कर्जा माफ कर रहा हूँ, ऐसे ही माफ नहीं हो जाएगा। चल साली। व्यापार है या रस्म है? लोग बोलते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, फिर ये लोग कैसे कर लेते हैं? तो ये था इनका फिल्मी करियर। तो आइए हम जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो श्रीनाथ उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टूडियो में आए हैं, यहाँ पे अपने कीमती समय दिया आपने हमें, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं। सबसे पहले मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पे आने का इस मंच के काबिल समझा। नहीं, काबिल तो आप हैं। काबिलियत तो हम जानते हैं आपके अंदर कितनी काबिलियत है। दुनिया को जानना भी बाकी है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, और एक दिन जरूर जानेगी कि काबिलियत कि आपके अंदर कितनी भरी हुई है। तो सिन्हा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि आपका ये फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो आप इस लाइन में कैसे पहुंच गए, यहाँ तक कैसे आए? सर जी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं जब बीए कर रहा था, कॉलेज में था, तो आर्ट की पढ़ाई थी। अच्छा। और आर्ट में कॉलेज में प्ले होते रहते थे। हाँ। तो मैं सिर्फ देखता था। अच्छा। मुझे सिर्फ आर्मी और पुलिस, हाँ, ये 2 जॉब में बहुत इंटरेस्ट था। जॉब में? हाँ, मतलब मैं नौकरी करना चाहता था। मैं आर्मी में जाऊँ या फिर पुलिस में जाऊँ? हाँ, डिफेंस में जाना चाहता। बराबर। ओके। तो आर्मी में मेरा फिजिकल वगैरह अच्छा रहता था। अच्छा। तो नसीब के मेडिकल में मैं 2 बार फेल हो गया, तो मैंने आगे नहीं सोचा। अच्छा। फिर कुछ कुदरत की कहानी या कुछ भी समझ लो। हाँ। कॉलेज के अंदर एक प्ले था। अच्छा। मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मेरा नाम उसमें ऐड कर दिया। अच्छा, कौन सा प्ले था? एक भगत सिंह के ऊपर एक ऐसा अपना मतलब स्वतंत्रता सेनानी का ऐसा प्ले था, जो कॉलेज के हिसाब से बनाया गया था। अच्छा। और उसके डायरेक्टर थे अनिल डंडोतिया जी। अच्छा। और कुछ उनके सहयोगी जन। हाँ। तो हमें भी एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था उसमें प्ले करने को। अच्छा। बाकी सबने तारीफ की। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र रही होगी करीब 20-22 साल के आसपास। अच्छा जी। तो उस समय सबने तारीफ की, तो हमें लगा कि शायद कुछ किया होगा हमने। कुछ अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल। फिर करते रहे, अच्छा लगने लगा। हाँ। उसके बाद में जब लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर में ऑल बीए की लास्ट ईयर में, जी बीए का लास्ट ईयर जो था ना,
पूरे मध्य प्रदेश का हाँ। ग्वालियर यूनिवर्सिटी का हाँ। जो भी अपना एक गालव सभागार करके था ग्वालियर में, अच्छा वहां पर कंपटीशन कहे या कुछ भी एक प्रतियोगिता हुई थी। अच्छा उस प्रतियोगिता में हमने भी भाग लिया अच्छा, और अभिनय में हमें प्रथम पुरस्कार भी मिला, क्या बात है, शील्ड भी मिली वाह, और न्यूज़पेपर वगैरह में हाँ, नाम भी आया। अच्छा, हाँ, वाह, और सबसे अच्छी बात ये भी कह सकते हैं कि जो लोग हाँ हमारी बुराई करते थे हाँ वही लोग हमें स्टेशन तक छोड़ने आए और अच्छा, हाँ, और बहुत अच्छी तरह से। हाँ। तो उनसे उस हिसाब से कहें हाँ तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त भी मिले हमें, हाँ। जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, हाँ। आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अच्छा, फिर सीढ़ी बाई सीढ़ी जो भी कह सकते हैं आप, हाँ हाँ, मेरे एक अंकल हैं, उनकी लड़की की शादी थी दिल्ली में। दिल्ली में अच्छा दिल्ली में शादी में हमको जाना नसीब हुआ। अच्छा, तो अभी वहां पर गए, नसीब से जीजा जी के जो दोस्त थे हाँ। वो भी डायरेक्टर थे अच्छा, फिल्म के टीवी सीरियल के, टीवी सीरियल के। अच्छा, लाजपत नगर में उनका ऑफिस था। हाँ हाँ तो जीजा जी ने इंट्रोडक्शन कराया हाँ, कि भाई अच्छे आर्टिस्ट हैं और इस अच्छा। प्रकार से इन्होंने अभिनय भी किया है और ऐसा इनको है। पुरस्कार मिला है, बराबर, हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि सुबह आ जाइए ऑफिस। अच्छा अब गए, ऑडिशन के नाम पे एक छोटी सी फॉर्मेलिटी हुई और हमें काम मिल गया। अच्छा, कौन सा काम था? हाँ, ये 3 प्रकार के कॉमेडी टाइप के थे। म्यूजिक धमाका करके आता था, अच्छा। माय म्यूजिक फंडा, अच्छा, और एक सीरियल था, एक सरदार जी थे, उनके प्रोडक्शन का कातिल कौन करके। कातिल कौन? कातिल कौन सब अच्छा। टीवी पे टेलीकास्ट होता था। सब टीवी पे? सब टीवी पे। कब की बात है ये करीब 2000 के आसपास की बात है। 2000 में सब टीवी आ गया था? हाँ, सब टीवी 2000 ओके। या 2000 के आसपास की एक लमसम बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो कातिल कौन में काम मिला। ओके, उसके बाद बदरपुर बॉर्डर पे गुजरात गार्डन में वहां पर शूटिंग होती थी। अच्छा मैं हर संडे की संडे जाता था। अच्छा अच्छा, काम अच्छा चल रहा था हाँ हाँ, और हमें भी मतलब खुशी थी कि भाई हमें कहीं ना कहीं एक लाइन तो मिली, अच्छा, कुछ खर्चे पानी के लिए पैसा भी मिल जाता था। मतलब कि पहला ब्रेक आपका 2000 में मिला? जी जी जी। अच्छा, तो खुशी की बात यह है कि कुछ खर्चे पानी के लिए पैसा भी मिलता था, स्टूडेंट लाइफ थी, हाँ तो हाँ, हमें भी अच्छा लगने लगा, करते रहे। लालच आया मन में? हाँ, जो भी कह सकते हैं आप, करते रहे। हाँ, फिर हमारे जो ओमपुरी साहब हैं, ओमपुरी जी, जी जी अच्छा, जी, उनका एक प्रोडक्शन था जासूस विजय करके। अच्छा हाँ, सीरियल था जासूस विजय, उनके लड़के को ही मतलब मेन लीड में था। अच्छा, तो जासूस विजय में भी हमें काम मिला, हाँ, पर नसीब के वहाँ हमारी थोड़ी खटपट हो गई। अच्छा अच्छा, और मैं तो बोलूंगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। हाँ, आपने क्रोध में छोड़ दिया? छोड़ दिया। अच्छा छोड़ने के बाद में फिर हमने गुजरात का रुख किया। अच्छा, हाँ, गुजरात में हमारे कजिन रहते थे, हाँ हाँ, गुजरात पहुंचे हम। अच्छा, जाकर के हमने देखा, फिर एक हमारे मित्र थे, उनकी पहचान थी ये अपने सागर जी, रामानंद सागर जी का। अच्छा, हाँ, तो उनके रेफरेंस पे अलिफ लैला में भी हमको थोड़ा सा काम करने को क्या मौका मिला। बात है, बहुत बढ़िया। जी, जी। हाँ अब अलिफ लैला में हम काम पे मतलब जो भी अभिनेता छोटा मोटा कर रहे थे, हाँ हाँ, तो वहां पर हमारे ही गांव का एक एक्शन डिपार्टमेंट का बंदा था। अच्छा, अब क्या होता है कि एक टोन होती है, जैसे मान लो भोजपुरी है, हाँ हिंदी है, हाँ। मराठी है, कोई भी है, हाँ, आप हिंदी बोलोगे मगर मदर टोन थोड़ा सा तो साथ में रहती है। आ जाता है, बराबर है। सही बात, हाँ तो जो सामने वाला बंदा था, हाँ उसने हमें पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हो। हाँ मैंने उनको परिचय दिया कि मैं मुरैना से हूँ, हाँ, एमपी में। तो उन्होंने बोला मुरैना से, कि हाँ के मुरैना तो मैं भी हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे अंकल हैं हाँ और यहाँ पर मुंबई में टीनू वर्मा जी जो हैं, हाँ। एक्शन मास्टर हैं, हाँ, हाँ। बहुत बड़े थे, प्रोड्यूसर बन चुके हैं, हाँ, उनके यहाँ पर वो काम पर थे, मतलब साथ में जो भी है, मतलब हाँ। एक्शन लाइन में ही काम करते हाँ थे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ना चलो वहां पे लेके चलते हैं, अच्छा, और उनके साथ हमको मुंबई आने का पहला मुंबई। चांस मिला। अच्छा, हाँ, मैं मतलब मुंबई आप नहीं आए थे? नहीं नहीं नहीं, मुंबई मैं में दिल्ली के बाद गुजरात। गुजरात। अच्छा, मुंबई तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई जा सकता हूँ या जाऊंगा, अच्छा, क्योंकि यहाँ तक अपन कहें हाँ हाँ कि लोगों का मानना है कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, हाँ फुटपाथ पर लोगों को सोने को जगह नहीं है, हाँ हाँ, और कह सकते हैं कि मतलब वहाँ मुकाम बनाना बहुत बड़ी बहुत बात हो जाती है। सही बात है। तो अभी कुदरत का कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल। हम यहाँ पर आए अच्छा और कुछ छोटे मोटे सीरियल वगैरह में भी काम मिला, अच्छा, और एक फिल्म थी सलाम इंडिया, मिलिंद सलाम सोमन जी इंडिया। के साथ, हाँ मिलिंद हाँ। सोमन के साथ में, हाँ हाँ,
और इनकी शूटिंग हुई थी अपना ये लाल भाई कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम था सूरत में। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके साथ भी थोड़ा सा काम करने का हमें अवसर मिला। हाँ हाँ अब इतना सब करते करते थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी। बिल्कुल। हिम्मत बढ़ने लगी तो हम और डटे रहे। फिर हमने मुंबई में आए। हाँ आने के बाद में फिर ये अपना गोरेगांव है महाड़ा, हाँ तो उधर एनएनपी का जो ऊपर है महाड़ा, वहां पर एक फ्लैट लिया भाड़े से। हाँ। भाड़े से वहां पर रहे कुछ 2-4 साल। अच्छा, अकेले की कोई साथ में? साथ में थे। अच्छा। जो बंदा मुझे लेकर आया हाँ हाँ वो था, हाँ। और जो चाचा थे उनकी फैमिली सब साथ में ये ज्वाइंट हो गए, ओके। साथ में रहने लगे। अच्छी खासी चल रही थी लाइफ। फिर हम लोगों ने देखा कि आगरा में जो प्रोडक्शन है वो लोग लोकल प्रोग्राम बनाते थे। लोकल प्रोग्राम? हाँ, जैसे एक लुखा और चालू चिड़िया, ये अच्छा, वो अच्छा, ऐसे अच्छा, प्रोग्राम थे, हाँ, मतलब हाँ, कॉमेडी टाइप के। हाँ 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 अब हम लोगों ने गौर किया कि भाई देखो, हम दूसरे के यहाँ काम करते हैं, हाँ हाँ बराबर है, हाँ तो काम मिलता है नहीं मिलता है। हाँ मिल करके हम लोगों ने प्लान बनाया और अंधेरी महाड़ा में 3 नंबर गली में एक प्रोडक्शन का हमने मुहूर्त रखा। अच्छा। और उसका नाम था SRF फिल्म प्रोडक्शन। ऐसा? SRF फिल्म ये प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन? जी, मतलब चाचा जो थे वो लड़की, मतलब जो मेरा दोस्त लेकर आया उसके हाँ। चाचा थे, हाँ हाँ वो टीन वर्मा के पार्टनर थे। अच्छा। वर्मा जी के साथ में वो काम करते थे। हाँ तो उनको करीब यहाँ पर 15-16 साल से ज्यादा हो चुका था। अच्छा अच्छा। और वो इंडस्ट्री में एक मजे हुए कह सकते हैं खिलाड़ी थे। खिलाड़ी थे। हाँ हाँ तो उनके साथ में हमने पार्टनरशिप में काम चालू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। मूवी थी जो हमने खुद लिखी हुई थी, अच्छा। पंडित ठाकुर और पठान। वाह। उस समय 2007 में, हाँ 2006 में आया, 2007 में हमने वो फिल्म का पहला अपना राइटर एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा। जी, मैं वो कहानी आपके नाम पे रजिस्टर? कहानी मैंने लिखी, मेरे नाम पर रजिस्टर हुई। अच्छा 2007 में। ओके। फिर कहानी पे हम लोगों ने काम भी करना शुरू किया। हाँ और उस समय के हिसाब से सलमान खान जी के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग की, अच्छा नहीं जमी। अच्छा। फिर बॉबी देओल जी के साथ में गए सनी साउंड में, हाँ। वहां पर हुआ, उनसे बात हुई, हाँ उनने हाँ किया। हाँ हाँ। फिर हम लोग पूरा यूनिट लेकर के ग्वालियर गए। अच्छा ग्वालियर में हम लोगों ने मुहूर्त रखा, अच्छा। ओपनिंग हुई। हाँ सब होने के बाद में फिर जो मेरा एक रिश्तेदार था, हाँ हाँ। कुछ तो फाइनेंस हम लोगों ने लगाया, जो भी मान लो 10, 12, 15 कुछ भी। फिर बाकी का फाइनेंस जो था, हमारे रिश्तेदार फाइनेंस करने वाले थे। अच्छा। उनका शेयर मार्केट का गद्दी था। अब वो बारिश का समय हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा होल्ड पे रखो, पैसा थोड़ा मार्केट डाउन है, हाँ। आते ही हम करेंगे, मुहूर्त हो चुका है अपना, आगे का काम करेंगे। पर अब आप कुछ भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का कहो या अच्छा बुरा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पर बात यही है कि एक बार आदमी का पोस्टपोन हो गया तो फिर गांव में कहावत है, उठी हाट 8 दिन में लगती है। अच्छा। एक बार जो हाट बोले तो एक मेला टाइप का रहता है गाँव में। हाँ तो गांव वाले बोलते हैं उठी हाट 8 दिन बाद लगेगी। हाँ मगर एक बार आपका काम रखड़ गया हाँ। तो फिर सब इधर उधर बिखर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिखर गए तो उससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा। हाँ। हमारा प्रोडक्शन फेल हो गया। हम गांव चले गए। अब एक कहावत आपने सुनी होगी, गांव की कहावत है हाँ हाँ। कि राण रड़ापा तब काटे जब रड़ुआ काटने दे। अच्छा। समझ में आया? मतलब विधवा औरत जिंदगी तो जीना चाहती है, हाँ मगर हमारे तुम्हारे जैसे लाइन मारने वाले नहीं छोड़ते। समझ में आ रहा है? हाँ, परेशानी बहुत होती है उसकी लाइफ हाँ में। हाँ हाँ। इस प्रकार से कहानी ये है कि जब आप इतना बड़ा काम कर चुके हो हाँ और फिर आप ऊपर जाने के बाद नीचे गिरोगे, हाँ हाँ। गिरने के बाद फिर लोगों को हंसने का चांस मिलता मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि मौका मिलता है। हाँ मौका मिलता है। अब हमारे साथ भी लगभग वही हुआ कि हम जब घर से बाहर निकलते थे तो कुछ लोग कमेंट करते थे, और हीरो आ गया। हाँ ठीक है साहब, सुनते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते थे कि हमने तो ये सोचा था कि मुंबई से अमिताभ बच्चन को आप भगा करके खुद अमिताभ की सीट ग्रहण करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, इतना तक लोग बोलते अरे थे। बाप रे। तो अभी आप सोचो, लोगों को बुरा लगता है। लोग समझते नहीं ना कि जी। हम लोग किस लाइन में कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बराबर। उनको खाली मौका मिलना चाहिए पाँव खींचने का, ताना मारने का। बराबर। तो फिर कुछ बर्दाश्त भी किया। हाँ हाँ। और घर में तो सब कुछ अच्छा था। फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब में थे, जमीन जायदाद भी काफी अच्छी है। हाँ। तो मतलब कह सकते हैं कि काफी अच्छा सब शेड्यूल था। हाँ हाँ।
तो घर वालों ने बोला कि भाई अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी जिंदगी जियो, शादी वादी कर देते हैं और करो। जब शादी का नाम सुना तो करंट लगता है ना हाँ। कि भाई अब मैं इधर ब्लॉक हो जाऊंगा तो मेरा एम का क्या होगा, क्या बात, सही बात। क्योंकि अभी ये एम बन चुका था हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं था। मगर ये लाइन में करते करते जब किसी काम को आप करते हो हाँ, तो आपको अच्छा लगने लगता है, उस लाइन में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आप सोचते हैं कि मुझे यही लाइन यही करनी करना है। बराबर है। हाँ। वही सब हुआ, हम्म, तो करते रहे। उसके बाद में साहब क्या बोलेंगे, एक दिन मेरे भाई का लड़का जो था उसका दोस्त आया, हाँ, आकर के बोलता है चाचा बॉम्बे चलेगा। अब कहते नहीं है कि घाव सही हो गया, हाँ, बराबर हुआ, मरहम लगा दिया, हाँ। अब आपने आगे खुजली कर दी बराबर। हाँ, तो एक तरह से खुजली हो गई। हाँ, तो मैं बोला यार क्या करेंगे, बोले चलो उधर कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे मामा का लड़का है, हाँ। ठेकेदार है, और आपको टेंशन नहीं है, आप वहां चलेंगे रहेंगे, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, आप मतलब हाँ। ऑडिशन दो और अपना काम करो। हाँ, ठीक है साहब। अब वहां से निकलने की विचार कर ही रहे थे कि अब फादर को मालूम पड़ा। हाँ, अब समझ लो किसी के भी माता पिता हो, ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दर दर भटके। सही बात है। उन्होंने डांट फटकार के घर में बंद कर दिया कि नहीं चुपचाप घर पे रहो, नहीं जाना। अच्छा। अब बीमारी तो बीमारी है ना, हाँ। दारू पीने वाले को अगर दारू नहीं मिलेगी, उसको बियर वगैरह कुछ भी चाहिए, हाँ। मगर चाहिए, बराबर है। हाँ, तो हमें पूरी तरह से नशा हो चुका था। अच्छा। हमने प्लान बनाया जाना है, हम्म, और हम एक दोस्त के घर गए, हाँ, और उसके घर से दूसरे दोस्त के घर पे गए। अच्छा। बॉम्बे में आने के बाद नहीं, गांव में। गांव में। क्योंकि डायरेक्ट स्टेशन अगर अच्छा, जाते बॉम्बे हैं, आने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, ओके। डायरेक्ट अगर स्टेशन जाएंगे हम्म, तो घर वाले पकड़ लेंगे, हाँ, वो डर था, घर वाले मना करेंगे। तो दोस्त के घर पे जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि आया कि नहीं आया, हाँ, तो बाया बाया उसके दोस्त के घर पे गए, हाँ, और सुबह हमने ट्रेन पकड़ी और मुंबई। अच्छा। हाँ। अब जोश जोश में आ तो गए। अब यहाँ आने के बाद जब देखा कि जब कहीं भी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, कहीं भी कुछ जा रहे हैं, तो जो पुराने पहचान वाले थे, क्योंकि एक दो चार साल तो हमने गुजारा, हाँ, तो जब घूमते हैं तो पहचान तो होती है, हाँ, बराबर है। जब गुजारने के बाद पहचान हुई तब लोगों ने, अब किसी को बोलते थे सर मैं आ गया हूँ, अरे उपाध्याय जी क्या मजाक करते हैं यार, आप तो प्रोड्यूसर हो, अच्छा। आप हमारे पास काम मांगने, अरे नहीं नहीं साहब हम आपके, अरे आप तो बड़े आदमी हो। हाँ, और ये ऐसे लोग वो बोलते हैं। हाँ। मैं भी एक बार बोल रहा हूँ कि मैं भी हाँ। पहले मैं राइटर था, फिर डायरेक्टर बना, फिर प्रोड्यूसर हुआ मैं। बराबर। तो जब मैं भी सोचा मैं, अभी प्रोड्यूसर का नाम इतना खराब होता है कि भाई हाँ। प्रोड्यूसर है, शूटिंग हो रहा है, तो मैं भी सोचा कि चलो छोटा मोटा काम कर लूँ तो ये मेरे को 2 पैसा मिल जाए। बराबर। तो लोग बोले कि आप प्रोड्यूसर, आपको काम की क्या जरूरत है, आप तो दूसरों को काम देते हैं। बराबर। तो मेरे को तो नाम मैं लेबल लग जाता माथे पे ना, तो वो काम भी नहीं मिलता फिर अपने को। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। हाँ। कुछ लोग बोलते थे अरे भाई आप तो प्रोड्यूसर हो और आपके हम कहाँ काम दे सकते हैं, ऐसा हाँ। वैसा, तो बर्दाश्त भी करते थे। तो भाई करना ही पड़ता है, फिर- क्या करेंगे, उसका कोई हाँ। उत्तर तो देना कोई उचित ही फिर नहीं। हमारे अंकल के दोस्त हैं एम के तमन्ना जी, हाँ। मुरैना, बहुत बड़े राइटर हैं। हाँ, हाँ। तो तमन्ना जी जो हैं उन्होंने कम से कम 42 फिल्में, तमन्ना, एम के तमन्ना जी बहुत बड़े राइटर हैं। अच्छा मेल है, हाँ, क्योंकि तमन्ना भाटिया नहीं नहीं नहीं, ये मेल हैं तमन्ना। और बुजुर्ग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मुरैना के अंदर हैं, मर्द है। जी जी जी, बुजुर्ग हैं, और इन्होंने ही शेखर कपूर जी को बैंडेड क्वीन की कहानी लिख के दी थी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और इससे पहले मेरा गांव मेरा देश शायद उनकी है। मतलब 42 फिल्में हैं चंबल से संबंधित, उनमें उनका थोड़ा थोड़ा योगदान है, अच्छा अच्छा। और कोई कोई तो पूरा उनका ही है। हाँ, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जितना भी टाइम दिया हमारा नसीब, अच्छा। क्योंकि उन वहां पर कैसा है कि बहुत लोग जाते हैं और बहुत कम ही उनसे मुलाकात हो पाती है। उन्होंने हमें बोला कि देखो बेटा वहां रहना है, करना है तो आपको काम मिलेगा, मगर साइड में कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, सही बात है। वहां रहने खाने का जो है, क्योंकि यहाँ कैसा है पर डे बेस पे काम रहता है और रेगुलर नहीं रहता। हाँ। ये तो आप भी जानते हैं, हाँ, वही हमारे साथ भी हुआ। फिर कुछ हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर कुछ लोग बोले कि नहीं करो। फिर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने सहयोग भी किया, हमें कुछ दूसरा काम भी मिला। फिर ट्रेवल एजेंसी, एक छोटा सा ट्रेवल का अपना काम चालू किया, तो ऊपर वाले की दया से चल निकला। तो आज शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए, एक छोटा सा घर भी ले लिया है। हाँ, ज्यादा नहीं, 1 BHK का लिया है। अरे बॉम्बे में घर बनाना हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो बस वही आप लोगों के सहयोग के हिसाब से चलते रहे। अब क्या हुआ, अब जब घर बन गया, काम धंधा चलने लगा,
तो फिल्म लाइन के लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। हाँ, तो अभी आपको लगा कि अभी आपको अपना सपना, पुराना सपना अभी पूरा करना चाहिए। हाँ, तो अब दो दो काम अब एक साथ करते हैं तो बहुत टफ हो जाता बहुत है। मुश्किल हो जाता है, और एक बार अगर आपकी शादी हो गई, परिवार हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, मैं तो बोलता हूँ। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी जी जी। तो उसी हिसाब से हमने काम किया। तो फिर हमें एक और, मतलब एक मेरे मित्र थे, हाँ। दिनेश गोल्डी करके, अच्छा। वो अंधेरी महाड़ा में है, उनका स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ, हाँ। तो वो काफी अच्छे मित्र थे। उनका मुरैना के अंदर, हमारे हाँ। सिटी के अंदर बहुत अच्छा डिजिटल स्टूडियो है, नटराज स्टूडियो करके। अच्छा अच्छा। जी जी। तो वो हमारे अच्छे मित्र थे। उनके रेफरेंस पे हमें मूवी मिली, ये अपना राम गोपाल वर्मा जी की, जो आग, पहले वो बनने वाली थी ये क्या, शोले। अच्छा। तो किसी कारणवश उन्होंने वो आग नाम चेंज किया। हाँ। जो भी रहेगा कारण उनका, उनको पता रहेगा। हाँ, शोले भी एक बन चुकी है पहले ना। जी जी। तो उसमें राम गोपाल वर्मा जी की आग में हमें काम करने का चांस मिला। वो ये अपना जोगेश्वरी में कमालिस्तान स्टूडियो है, कमल अवरोही करके एक स्टूडियो है। अच्छा। वहां पर काम किया दिनेश जी के साथ में, दिनेश गोल्डी जी हैं, उन्होंने, हमने। तो वहां हमें अपने महान नायक अमिताभ जी से मिलने का चांस मिला। अच्छा, जी। साक्षात मुलाकात हुई। साक्षात अच्छा। अजय देवगन जी थे। अच्छा। उनके साथ, तो सबके साथ में मतलब बैठने को, बात करने का, थोड़ा उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। ओके। उनसे जितना भी बना उतना उतना ही, थोड़ा समय ही सही, कम से कम। कहते नहीं कि चंदन के पास अगर जरा भी जाओगे तो खुशबू तो मिलती है। बिल्कुल। तो उनके सामने बैठे थे हम तो अपने आप को बहुत बौना मान रहे थे, पर है भी, क्योंकि वो एक महान नायक और हम एक छोटे, महान कलाकार। बराबर। उसके बाद में फिर हमें एक मीरा रोड में छाबड़ा जी थे। अच्छा। उनकी फिल्म में रघुलीला में काम करने को मिला। अच्छा। फिर एक मिस हॉटी, दीप छाबड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, दीप छाबड़ा जी, दीप हाँ। छाबड़ा, इंडिया फिल्म्स के थ्रू। हाँ, तो वो फिल्म में भी हमने काम किया। उसके बाद में फिर ये मिस हॉटी 2016 में गुजरात में शूट हुआ था, उसमें भी काम करने को मिला। तो वहां से और अच्छा हमें मतलब एक्सपीरियंस मिला और काम करने का अच्छा मौका मिला। आपकी ट्रैवल एजेंसी भी चल रही थी और इधर आपको काम भी कर रहे थे। क्या बात। जी जी जी। तो काम भी कर रहे थे, और कुछ स्टार सिनेमा में भी हम लोगों ने जो भी अभिनय बना, जैसा बना, किया। तो बस यही हमारा चलते आ रहा है, और आज आपके सामने है। जैसा भी है, ये है, जो भी मिलता है कर लेते हैं। और करीब ये अपना 2019 में मार्च में अपना क्राइम पेट्रोल में भी काम करने को मिला। ये अपने गुरु ऐसा कुछ करके थे, और ये राजीव जी थे मेन लीड में, इंस्पेक्टर के में। उनके साथ हेड कांस्टेबल का जो भी कैरेक्टर था वो करने को मिला। उधर भी अच्छा मतलब महसूस हुआ। मतलब धीरे धीरे जो भी मिलता है वो कर लेते हैं। लाइन जो है पटरी पे आ जी 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 जी। गाड़ी जो है पटरी पे। और एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि जब मैं उसके पीछे भाग रहा था तो परछाई की तरह भाग रही थी। आज मैं अपने बिजनेस में टाइम ज्यादा दे पा रहा हूँ, तो मुझे जो भी है पहचान है, जैसे आप लोग हैं, कुछ और पहचान वाले हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। और देखिए, एक चीज तो मैं मानता हूँ कि कुदरत जो है ना आपको लाती है उसी जगह पे जहाँ पे आपकी सोच है, जो आप बनना चाहते हैं। मैं मेरी जिंदगी बताऊँ, मैं 15-16 साल का था तब से मैं कहानी लिख रहा हूँ। जी जी। और मैं बॉम्बे आया राइटर बनने के लिए, लेकिन उस समय राइटर कार्ड नहीं बन पाया, तो मुझे काम नहीं मिला। फिर मैं सर्विस में आ गया, फिर मैं अपना बिजनेस किया। लेकिन डबल कहीं मेरा भी था छोटा सा डबल एजेंसी। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को किस्मत ने ऐसा पलटी दिया कि मुझे इस लाइन में आना पड़ा। कि अभी मैं इसको समझता हूँ कि ये ऊपर वाले का करिश्मा है। जो नहीं, जरूर, जो आदमी जहाँ से शुरू करता है, वो एक शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है ना, ओम शांति ओम में, कायनात, जिसको क्या था डायलॉग, आप अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको आपको मिलाने में जुट जाती है। ऐसा कुछ डायलॉग था। जी जी जी। तो ये 100% सच्चाई है। तो जो आपने जो सपना देखा है, जो सपना हमने देखा है, जो हमारे से कई लोग सपना इस तरह का देख रहे हैं कि हमको फिल्म लाइन में, या फिर जो भी उनके सपने हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, तो कायनात जो है उनको पूरा करके देती है। मैं अपने दर्शकों को ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इतना सीखा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए
तो समय दो, समय दो और धीरज रखो। धीरज रखो, पेशेंस तो जरूरी है। बहुत जरूरी ये लाइन ऐसी है, यहाँ पर पेशेंस जरूरी है। पैशन गया सब कुछ गया जी। और अगर आप, मैं तो बोलता हूँ, अगर आप समय देंगे, समय देने पर पहचान बनती है, पहचान से काम आता है, बिल्कुल। प्लस मेहनत भी करो, अपनी चीज पर फोकस भी रखो, बिल्कुल। अपनी टॉकिंग सुधारो, अपना एक्ट सुधारो, थोड़ा उस चीज ये सीखो कि हमें क्या सामने वाले को देना है। सही बात है। वो हमें हमारे अंदर लाना है और उसको देना है। बिल्कुल। अगर आप उसको दोगे, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जैसे हमें काम की जरूरत है, सामने वाले को भी वर्कर की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार खुद जाकर के ईंट पत्थर नहीं लगाता, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से लेबर जुटाकर ही लाता है। सही बात है। और काम करने वाले को गांव में लगता है कि पता नहीं मुझे कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको अगर सिर्फ एक चीज है, कनेक्टिविटी। मेरे हिसाब से अगर आप एक बार किसी से जुड़ गए और किसी को मालूम पड़ गया कि भाई हाँ ये लाइन का बंदा है, हमें इस चीज की जरूरत है, और बाय चांस कुदरत अगर वो चीज उसको जरूरत है वो आपके अंदर मिल गई, समझ लो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकने वाला। सही बात है। ऑडिशन में मैंने देखा है, हजारों ऑडिशन दिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक ऑडिशन में गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं, कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10 जन ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपके अंदर कुछ नहीं, आप फेल हो, नहीं। मैं तो बोलता हूं कि जो सामने वाले को जरूरत थी वो आपके अंदर नहीं था, पर हो सकता है कि अगले ऑडिशन में जो आपके अंदर है वही सामने वाले को जरूरत हो, बिल्कुल, तो आपका काम हो जाएगा, 101% हो जाएगा। जितने बड़े भी आर्टिस्ट और जो बुलंदियों तक पहुंचे हैं, उनकी कहानी आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ वही चीज उठाई है जो हमें सामने वाले को देना है, और उतना समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए और आपके पास क्या है। और एक चीज मैं थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, मैं इतना बड़ा ट्रेनर नहीं हूं, फिर भी अगर आप चाहें तो क्या होता है, आवाज, वॉइस जो बोलते हैं, वॉइस क्लियर करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, सुबह शाम जब भी टाइम मिले, एनी टाइम, कभी भी। क्या होता है कि इसके अंदर आपकी जो जीभ ये है, इसको तोड़ने मरोड़ने का एक जैसे कह सकते हैं कि योगा, तो योगा टाइप का, अब इसको तोड़ मरोड़ के आप करेंगे तो किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से बोल पाएंगे, बराबर है। तो किस प्रकार से, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ऐसे क्लियर, पहले आपको परेशानी होगी, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, मगर प्रयास करो। अगर आप स्पष्ट बोलना जैसे सीख लिए, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी वॉइस सुधरने लगी है। अच्छा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। मतलब ये क्या है कि आप वॉइस, जो भी पॉज, क्लियरिटी, एक्सपीरियंस, फटाफट आप, मतलब जो भी सेंटेंस है आप क्लियर करते जाओगे। पिंकू पकड़े पका पपीता पकड़े पिंकू, 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 पिंकू पकड़े पका पपीता पकड़े पिंकू। मतलब आप कंटिन्यू में आते हैं और एक भी वर्ड मिस नहीं करते हैं, समझ लो आपको सुधार, घिस कह सकते हैं कि जैसे डायमंड को जितना घिसेंगे उतनी चमक आती है। जितना प्रयास करेंगे, कंटिन्यूटी आने लगे, आप समझ लो आपके अंदर सुधार हो रहा है। पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे, पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे, पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे, पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे, पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे, पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे, पातीराम पाड़े पंपापुर की पुलिया पे पाव सिर पेरा परे परे पाएंगे। तो इसमें क्या है कि जो सेंटेंस रहता है, कंटिन्यूटी, मतलब शब्द है, कोई भी डायलॉग बोला, मैं आपको इतना पसंद करता हूं कि शायद ही कुदरत में, जहां में, दुनिया में कोई आपको पसंद करता हो।
एक बार मेरे दिल में झांक कर तो देखिए, सिर्फ एक बार। तो ये क्या है, वॉइस की क्लियरिटी, सेंटेंस, उतार चढ़ाव, आपका पॉज, कितना टाइम देना है, क्या देना है, वो सब चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। सिन्हा जी, आपका एक उपनाम है सोनू। जी जी। हाँ, तो मैं आपको सोनू करके बुलाऊं, चलेगा? अरे चलेगा चलेगा। अच्छा। जी, तो सोनू जी, तो मैंने सुना कि आप इवेंट में जाते हैं, स्टेज शो करते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं आप, कई लोगों की आवाजें निकाल लेते हैं। जी जी जी। तो किन किन लोगों की आवाजें निकाल लेते हैं? कि आदमियों के, मैंने सुना कि आप जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं। जैसा रहता है उस हिसाब से, जैसे बर्थडे वगैरह है, बच्चे लोग हैं, हाँ। एंटरटेन करना है, तो उनको चिड़ियाघर। अरे हम बोल रहे हैं बच्चों के, आपके अंदर का हम टैलेंट की बात कर रहे हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है कि लड़कों की आवाज मांगी, सिर्फ आर्टिस्टों की आवाज निकालते हैं या फिर जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं? जैसा मौसम रहता है मौसम के स्टेज हिसाब से पर, अब मैंने आप दोनों निकाल लेते हैं। हाँ, पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसा भी हमारे event दर्शकों रहता के है। लिए थोड़ा सा हो जाए, चलेगा, जैसा इवेंट रहता है The उस हिसाब से करते हैं। Bluetooth device is ready to pair. तो हम जानना चाहेंगे कि आप बकरी की आवाज निकाल के बताइए। अ, बकरी जब कह सकते हैं कि पहले जब प्रेग्नेंट होती है, अच्छा। बकरी प्रेग्नेंट होती है, हाँ। तो प्रेगनेंसी के समय उसको जब पेन होता है, अच्छा। वो किस प्रकार से होता है, और डिलीवरी होने के बाद बच्चा किस प्रकार से करता है, वो मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा। बताइए बताइए, और इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब डिलीवरी होने के बाद बच्चा बकरी उसको चाटने लगती है। अच्छा अच्छा। जब बकरा पास में खड़ा हुआ है, हाँ। वो आकर के उसको प्यार करेगा तो किस प्रकार से करेगा, पहले आएगा और गर्दन के पास में ना बड़े प्यार से सहलाता है। ऐसा उनकी फैमिली का जो है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो गाय भैंस का भी कुछ आवाज सुनाइए, कुत्ते का आवाज सुनाइए। हाँ, गाय का जब रहता है ना, तो मतलब गाय का जो बच्चा रहता है वो सुबह सुबह जब माँ से दूध मांगता है तो किस प्रकार से करता है, दूध मांगते हैं जी, गाय का बच्चा गाय का बछड़ा। हाँ। तो गाय बोले ऐसा बच्चा और गाय। अभी बगल में जो सांड खड़ा हुआ है, पूरी फैमिली होती है। हाँ हाँ। तो सांड जो रहता है ना, वो क्या करता है कि ऐसे पैर है ना नीचे घिसेगा, हाँ। पीछे की तरफ मिट्टी उछालता है। ये गाय की फैमिली। अच्छा। अब बफेलो, भैंस, भैंस का क्या प्रोग्राम रहता है कि जब भैंस खड़ी होती है और चारा खा रही होती है, हाँ। तो उस समय पर अपने बच्चे को जब बुलाएगी दूध के लिए तो किस प्रकार से वो बात करते, कम्युनिकेशन उनका मैं बताता हूँ आपको। माँ ने बोला बेटा आएगा, बच्चा आएगा, मतलब पूछता है क्या हुआ, बोलती है मतलब आजा दूध पी ले। आया तो लग गया। ये उनका फैमिली का हो गया बफेलो का। अभी इंसान जब पैदा होता है तो हर इंसान रोते हुए आता है, जिंदगी में स्ट्रगल करता है और चला जाता है। तो ये कुदरत का नियम है। तो कुदरत के नियम के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस प्रकार से रोता है, और माँ जब दूध पिलाते पिलाते थक जाती है तो एक नेपल होता है, नेपल बोतल, कांच का बोतल नहीं, प्लास्टिक का, उसको मुंह से लगा देती है। जो अपना गाय या भैंस का दूध रहता है उसको मुंह से लगा देती है, बोलती है ले बेटा पी ले। वो किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। बच्चा रोया हुआ है, अच्छा। माँ नेपल उठाएगी और उसके मुंह में लगा देगी और बच्चा चुप हो जाएगा। अच्छा।
मजेदार, बहुत बढ़िया। दूध लगा दिया, बच्चा चुप हो गया। हाँ और कुत्ता जो होता है ना, डॉग, हाँ उसकी फैमिली का कुछ अलग ही कैरेक्टर होता है। हाँ। कि जो कुतिया जो बोलते हैं बिच, हाँ और उसके पास छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, हाँ। वो दूध माँ से किस प्रकार से मांगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अब बच्चे ने मांगा, अब माँ किस प्रकार से बुला रही है, मतलब माँ का लाउड थोड़ा ज्यादा रहता है, बच्चे का कम रहता है। यानी माँ ने बुलाया, बच्चे आगे दूध पीने लगे। अब उनका बाप बैठा है, बोलता है कि हाँ कुत्ता बोलता है, सारे लोग तुम ही लगे रहते हो, मेरे को कभी बाइक के साथ उठने बैठने तो दो। अच्छा तो बोलता है तो उसकी वाइफ बोलती है चुप रह। कुत्ता बेचारा मुंह बंद करके रह जाता है। आखिर क्या करे, हस्बैंड ने उसको तो चुपचाप रहना है। वही इंसान का वही हाल है। हस्बैंड किसी का भी रहे, हस्बैंड 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 तो चाहे कुत्ता हो चाहे इंसान हो। तो अभी जो भी है जैसे है, मनोरंजन करते रहते हैं, स्टेज पर चले जाते हैं, गाना भी गा लेते हैं। छोटा मोटा कुछ तो भी गाइए फिर, चलता है। माइक तो अपने हाथ में रखा हुआ है। मेरी आंखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिलवर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मोहब्बत के मसीहा सदा दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे। मिलन की मुझे आस है, निकलती नहीं जान है, कितना मजबूर हूँ मैं, कैसा इम्तिहान है ये, कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सनम। वाह क्या बात है, कितना वेरिएशन आपने दे दिया। तो सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये आपने दिया, आपने मेरे दर्शकों के लिए सुनाया। ये माइक आप हमें दे दीजिए। थैंक यू सर। सोनू जी अभी जैसा अभी आपने ये सब टैलेंट आपने हमको दिखाया, जी जी। तो अभी टैलेंट हर आदमी के अंदर कुछ जो टैलेंट होता है, एक सेलिब्रिटी तो बन ही जाता है, तो कुछ न कुछ अफवाहें बाजार में फैलती रहती है। बराबर। तो हम कुछ अफवाहें जो हैं, हम आपसे जो उड़ी हुई है आपके बारे में, हम आपसे डायरेक्ट जान लेते हैं। जी 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 बोलिए। तो पहली अफवाह ये है कि आपकी कई गर्लफ्रेंड रही हैं। नहीं, ये कहना तो गलत होगा। अच्छा। हाँ, दोस्त बहुत थे, फीमेल दोस्त और अच्छी दोस्त भी थी। हाँ। जिन्होंने काफी आगे आने के लिए हमें उत्साहित किया, कॉन्फिडेंस दिलाया। कैसा उत्साहित किया? अब यही कह सकते हैं कि कॉलेज की दोस्त। अच्छा, कॉलेज जिन्होंने बोला कि भाई आप कर सकते हो। आपका मनोबल बढ़ाया। जी जी, मनोबल बढ़ाया कि आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा। तो काफी 4-5 लड़कियां जो थी हमारी अच्छी फ्रेंड थी, और कुछ रिलेटिव भी थी। अच्छा। सब साथ में ही थे, ग्रुप में पढ़ते थे। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड फ्रेंड थी, ओनली फ्रेंड। ओनली फ्रेंड। ओके। और एक हमारे मित्र थे, उनका प्रोडक्शन था ग्वालियर में। अच्छा। तो गोल्डी टेलीफिल्म। अच्छा। तो हम लोग वहाँ काम करते थे, पूरा ग्रुप काम करता था, पूरा सब साथ में एंजॉय करते थे बहुत, मतलब। तो उस हिसाब से अब साथ में आना जाना रहता है, तो लोग कुछ ना कुछ जोड़ते ही हैं। बिल्कुल। पर ये तो सब समय की बात है, और हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई आता है। हाँ। पर कह सकते हैं कि आया मगर मिला नहीं। अच्छा समझ, अब अगली अफवाह की तरफ चलते हैं। और अगली अफवाह ये है कि यदि आपको 24 घंटा बोलने के लिए कह दिया जाए, तो आप 24 घंटा बोलते रहेंगे, एक सेकंड के लिए भी रुकेंगे नहीं। देखिए, लोगों का कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, बराबर है। हाँ। पर प्रयास करेंगे हाँ। तो कर सकते हैं, पर ऐसा मैंने कभी किया नहीं। तो एक बार में आपने कितनी बार, कितना घंटा या कितना मिनट बोला होगा? मैं कॉलेज में
मिनिमम आधे घंटे तक कंटिन्यू स्पीच दे चुका हूँ, आधे घंटे तक स्पीच दे continue? चुका हूँ। जी जी। टॉपिक क्या था? टॉपिक यही दुनियादारी। अच्छा अच्छा। जी अब अगले अफवाह की तरफ चलते हैं, ये आखिरी अफवाह रहेगा। जी जी जी। आपको नींद में चलने की बीमारी है, नींद में चलते चलते आप किसी पड़ोसी के घर में पहुंच जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें नींद में चलने की बीमारी है। अब साहब इस बात के लिए तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये कहाँ से आपको मिली और क्या मिली। ऐसा तो शायद हमें नहीं लगता कि हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। अच्छा। नहीं तो हमारे दो बच्चे नहीं होते, पड़ोसियों के बच्चे होते। तो हो सकता है हुए हो। ना अरे इतना तो कॉन्फिडेंस है साहब। नींद में किसको पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? अरे हमें तो पता है ना कि हम जहाँ पर सोते हैं सुबह वहीं उठते हैं। तो हो सकता है कोई कांड करके फिर चले आए अपने घर में। पता नहीं आपको कहाँ से किसने बता दिया साहब, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। नाइंसाफी है हाँ। कि हम अपने घर को छोड़ के किसी पड़ोसी के घर देखना भी पसंद नहीं करते। भाई तो जाना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए, अफवाह ये खत्म हो गया, अफवाह ऐसे उड़ती रहती है। हाँ तो सोनू जी अभी आगे बढ़ते हैं। जी तो ऐसा है कि कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है हम लोगों की कि हमें कभी कभी बिना टिकट का यात्रा करना पड़ता है। तो कभी ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि बिना टिकट का यात्रा, पैसे हैं सब कुछ लेकिन मजबूरी में हमको पहुंचना है और लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन हम टिकट नहीं ले पा रहे हैं, तो कभी ऐसा सौभाग्य आपको मिला? इत्तेफाक से हमारे साथ ऐसा स्वभाव क्या दुर्घटना घटी और टिकट होते हुए भी टिकट नहीं था। अच्छा। अब आप बोलेंगे टिकट होते हुए टिकट नहीं था, ऐसा कैसे? टिकट होते हुए भी टिकट नहीं था, क्या मतलब यही था कि हम 4 से 5 लड़के थे कॉलेज के ग्रुप में, और हमारे यहाँ बॉम्बे में नहीं बॉम्बे में नहीं, गांव की बात बता रहा हूँ। जब हम लोग कॉलेज में स्टूडेंट थे तभी की बात है। तो हमारे ग्रुप के सब लड़के लोगों ने विचार किया कि गिरिराज जी का जो मतलब मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, तो अमावस्या पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, गिरिराज जो पर्वत है ना उसकी परिक्रमा दी जाती है। अच्छा, तो गिरिराज जी की परिक्रमा बोलते हैं गांव की भाषा में, गिरिराज जी की परिक्रमा। तो सब लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, पूरा ग्रुप गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गए। अच्छा। अब वहां दर्शन किए। आपके घर से कितनी दूरी पे है? हमारे यहाँ से करीब रहेंगे तो 200 किलोमीटर के समथिंग पकड़ लो मथुरा। अच्छा। मुरैना के बाद धौलपुर राजस्थान में, धौलपुर के बाद आगरा, आगरा के बाद मथुरा। हाँ बाई ट्रेन गए थे। टिकट लेके गए थे? जी टिकट लेके गए थे। अच्छा। तो बाई ट्रेन गए और रात भर, पूरी रात लग जाती है मतलब परिक्रमा करने में। हाँ। सब पूरे दर्शन वगैरह करने, कृष्ण भगवान के मंदिर वगैरह और जो दाऊ जी उनके भाई सब और गिरिराज जी की परिक्रमा करने। उधर से जब वापस आ रहे थे सबने टिकट ले लिया और जिस ट्रेन का हम लोग वेट कर रहे थे वो ट्रेन ना आते हुए केरला आई। अच्छा। और केरला जो थी ना सुपर फास्ट ट्रेन थी। अच्छा। वो आगरा रुकती थी, आगरा से डायरेक्ट ग्वालियर रुकती थी। अच्छा। धौलपुर में हॉल्ट था ना, मुरैना में हॉल्ट था। अच्छा। और अब मुरैना के रहने वाले। हाँ। अब टिकट वगैरह सबके पास है। हाँ। अब 5 जन थे। 5 जन थे। अब सब बात कर रहे हैं कि भाई गाड़ी में चढ़ लो। हाँ। तो अब बोलते हैं कि नहीं यार इसमें ये सुपर फास्ट ट्रेन है। भाई आपको मालूम है कि जिस गाड़ी का टिकट हमने लिया है ये वो गाड़ी नहीं है। अच्छा। और हमारे स्टेशन पर इसका हाल्ट भी नहीं है। बराबर है, ये भी मालूम था। अच्छा। तो सब लोग विचार कर रहे हैं कि भाई चले। हाँ। और इत्तेफाक से उधर ही टिकट कलेक्टर जो था, टीसी बोलते हैं, वो बंदा उधर सिविल में खड़ा था। अच्छा। वो सब प्रोग्राम सुन रहा था। अच्छा। हाँ। तो बोले नहीं यार ये मुरैना रुकेगी नहीं, और नहीं अपन अपनी ट्रेन से ही चलेंगे, टिकट अपनी वो ट्रेन का है एक्सप्रेस का। तो बोलते साहब क्या हुआ कि बनिया समझते हो ना? बनिया बनिया का लड़का मतलब एक दोस्त था हमारा, महावीर बंसल करके, और एक डंडोतिया जी थे, लाडली डंडोतिया। अब क्या प्रोग्राम बना कि चलो चढ़ते हैं। अच्छा। ट्रेन चलने लगी और घप 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 सब लोग ट्रेन के अंदर। जिस बंदे के पास टिकट थे वो प्लेटफॉर्म पे। अरे हाँ, ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन आप लोग तो गलत ट्रेन में चल गए थे ना? ट्रेन में चढ़ गए मगर टिकट सुपर फास्ट का है तो एक बार के लिए चलता था। मगर आपके स्टेशन पर रुकेगी नहीं तो बैठकर करोगे क्या? सही बात है।
अब कहानी यहाँ है कि सामने वाले के पास टिकट है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, हाँ। और जिनके पास टिकट नहीं वो ट्रेन में है। हाँ हाँ अब बाद में कैलकुलेशन किया, बोले किधर है कि वो बंदा किधर रह गया भाई, कि वो तो रह गया। बोले वो टिकट नहीं है। उसके बाद हाँ, वही बोगी में वो टीसी आ गया। अच्छा अच्छा आ गया तो कुछ लोग तो ये लेटरिन में घुस गए, कुछ एक्स में घुस गए जुगाड़ करने के लिए। और लेटरिन में घुस गए तो वो तो बंदा आ गया, नॉक किया दरवाजा। हाँ निकल भाई भाई बाहर आ जाओ, आप कोई टॉयलेट वॉयलेट नहीं गए, मुझे सब पता है। हाँ अरे साहब, बाहर निकाल लिया। हाँ अब निकाल लिया तो उसके बाद में साहब क्या होता है कि हाँ। ट्रेन बोगी की जो गैलरी रहती है हाँ उधर खड़े थे सब, हाँ हाँ ले लिया साइड में, अंदर लेके गया, चेयर पे बैठाला, सीट पे बैठा। बकरे को हलाल करने के लिए सम्मान दिया जा रहा है। तो सबसे पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो बंदा बोलता है कि मेरे पिताजी की लेदर की फैक्ट्री है अच्छा आगरा में। बोले अच्छा, क्या ठीक है बेटा, इधर बैठ जा। हाँ तेरे पिताजी क्या करते हैं? बोले मेरे पिताजी का करियाने का जो मतलब व्यापारी है ना, जो जो हाँ, जिसका थोक- जैसा था थोक का काम। आपने बता दिया। और तेरे पिताजी क्या करते हैं? कि मेरे पिताजी साहब गवर्नमेंट जॉब मतलब वो मास्टर हैं, और मेरे दादा जो हैं मतलब उनके चाचा, हाँ। बोले वो फलाने एमएलए है, हाँ मेरा नाम है। कि अच्छा, क्या बेटा तू भी आ जा। मेरे को बोला तुम क्या करते हो? अब भाई मैं तो ब्राह्मण बुद्धि, हाँ। ईमानदारी की बात बता, हाँ। मैं तो सीधा हाथ जोड़ लिया। हाँ। भाई साहब मेरे पिताजी तो बहुत गरीब आदमी है, किसान आदमी, खेती करते हैं, हाँ ठीक है, और मैं तो 150 रुपए लेकर घर से आया था, इनको टिकट के लिए दे दिया, टिकट लिया और वो भी उधर रह गया, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं तो इनके साथ वैसे ही पड़ गया। हाँ बोलता ठीक है तू इधर बैठ। अच्छा हाँ बस, तो बोले हमने टिकट लिया था, कि मुझे पता है तुमने टिकट लिया था, मगर अभी टिकट नहीं है, हाँ अभी तुम्हारा फाइन बनेगा। सही बात। हाँ बेटा आजा। जो बिजनेसमैन था उसको 5000, उसको इतना इतना उल्टा सीधा वो मांग रहा भाई, हाँ हम तो एक साइड में बैठे हैं। अब करते 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 500 रुपए सबसे उसने ले लिए, और अच्छा तरीका बताया कि आगरा में गाड़ी जब रुकेगी तो ये साइड ना उतरते हुए वो साइड उतरना, पैसेंजर खड़ी होगी, पैसेंजर में जाके बैठ जाना। अच्छा पैसा लेने के बाद ट्रैफिक वाला हाँ और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा टिकट कलेक्टर या कोई भी सब रास्ता दिखाते हैं हाँ। कि आपको ऐसा करना है। हाँ बिल्कुल। वहां से निकले, आगरा आए, ट्रेन में बैठ गए, पैसेंजर से घर पे आए। अब घर पे आने के बाद में सब लोग बोलते हैं कि पैसे का कलेक्शन करो। मतलब भाई मैं क्या करूं, मेरा तो लगा ही नहीं। हाँ फिर भी दोस्ती की खातिर देना पड़ा। तो भाई ये दोस्ती वही होती कहानी है कि टिकट होते हुए भी नहीं था, फिर भी दंड हमें भोगना पड़ा। सही बात तो है। ये हमारी हाँ ट्रेजेडी थी। तो ये थे श्रीनाथ उपाध्याय जी, जो अभी तक कच्चे चावल हैं पकने को तैयार हैं। इनके अंदर आपने टैलेंट देखा। ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, एक मशहूर कलाकार हैं। इन्होंने ऐसे एक्टर काम किया, ऐसे प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया। इन्होंने काफ़ी इनके अंदर टैलेंट, इन्होंने कई स्टेज शो किए हुए हैं, पकने को तैयार हैं। बस ज़रूरत है एक पहचान की। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए कच्चे चावल के साथ, एक मुलाकात कच्चे चावल के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।